Today we will be studying class 10th chapter 4th quadratic equations. Before that we should know the meaning of quadratic polynomial. अगर आपको quadratic polynomial का meaning पता है तो आपको easily clear हो जाएगा. Quadratic polynomial का meaning होता है this, जिसकी डिग्री होती है 2. पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. और इसमें एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो अगर हम a को 0 कर दें तो ये bx प्लस सी हो जाएगा, और bx प्लस सी होने से ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है दैट a इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, इक्वेशन का मतलब है कि उसमें इक्वालिटी साइन आना चाहिए. तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख दें तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज़ ओनली दिस एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं. अगेन द सेम थिंग, an equation whose degree is 2 is known as quadratic equation which is equals to 0. अगर मैं अकेला ये भी लिखूं तब भी ये एक quadratic equation है. b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये पॉलिनॉमियल हमारा लीनियर बन जाता है, या ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है. तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. जहाँ भी आपको डिग्री 2 नज़र आए, एक्स स्क्वायर नज़र आए, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के हमें 3 वेज पढ़ने हैं कि हाउ टू सॉल्व. सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? सॉल्व का मीनिंग होता है कि जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर x नज़र आ रहा है. तो इसके 3 मेथड हैं आपके सॉल्व करने के. पहला मेथड आपका है फैक्टराइजेशन, जिसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, जो आप लोग करके आए हैं 8th और 9th में फैक्टराइजेशन पॉलिनॉमियल चैप्टर में, और 8th में भी आप लोगों ने किया है. दूसरा मेथड आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड मेथड आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तीन मेथड हैं आपके. अभी जो CBSE ने न्यू सिलेबस बताया है, उन्होंने इस मेथड को लास्ट ईयर मना कर दिया था कि ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, और आया भी नहीं था यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे. आज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो इंट्रोडक्शन है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हिंदी में बनाइए वीडियो, तो दैट्स वाई मैं हिंदी में बना रही हूँ वीडियो. अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं. दोज आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, ओके. तो फैक्टराइजेशन, सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो इसकी एट मोस्ट, तो इसका सॉल्व करने का मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ सॉल्व इज फाइंड वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल. मैंने वैल्यूज़ वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज़ हमें x की मिलेंगी. सॉल्व का मीनिंग तो क्लियर हो गया. अब x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी. x की 2 वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? x की 2 वैल्यूज़ को हम कहते हैं रूट्स. तो अगर आपसे पूछा जाए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका मीनिंग भी सेम है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमसे कहा जाए पॉलिनॉमियल, अगर वर्ड हम यूज़ करें तो ज़ीरोज़ हम वर्ड यूज़ करते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. इन सब बातों का मीनिंग सेम है. चाहे रूट्स ऑफ इक्वेशन बोल दो, चाहे ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल दो, इन सब का मीनिंग सेम है.
और अगर हम ये बोल दें फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल दो, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल और इक्वेशन, तो हमारा आंसर आएगा x माइनस ए और x माइनस बी। और हमारे जो आंसर्स, तो हमारा ये एक फैक्टर होगा x माइनस ए और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बी। ए और बी हमारा इक्वेशन में है, तो चलो ओके हम लिख सकते हैं x माइनस ए और x माइनस बी। तो यहाँ पर जब फैक्टर्स की बात करेंगे तो x माइनस ए होगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x माइनस बी। मीन्स जब x के साथ अटैच होता है तो वो फैक्टर होता है। अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स हमारे होंगे a एंड b, और जब हम ज़ीरोज़ की बात करेंगे तो वो पॉलिनोमियल में करेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक्स थे सारे चैप्टर के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग हम दो मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्व का मीनिंग कि वैल्यू वेरिएबल का आंसर हमारा क्या आता है। अभी एक एग्जांपल हम करेंगे उसमें मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगी सारा कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी 4.1 एक्सरसाइज में, वो आपको कहता है कि पहले चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाता है, सपोज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3, तो पहले आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे। तो आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लेफ़्ट साइड सॉल्व कर दी। राइट साइड में 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6, तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। फिर इसको भी शिफ्ट कर देंगे, 2x माइनस हो जाएगा, माइनस x प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली x स्क्वायर प्लस 7 आएगा। अब यहाँ पर सिंस डिग्री इज़ 2, so yes it is a quadratic equation। आप हमेशा पूरा सॉल्व करने के बाद ही आंसर डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 मार्क का क्वेश्चन आया, आपने यहाँ एक्स स्क्वायर देखा और आपने अपने आंसर को डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि मैं एक और पार्ट करके आपको बताती हूँ, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था, 6th पार्ट करके बताती हूँ आपको। आपकी बुक का आपको पता लग जाएगा कि क्या कह रहे हैं मैम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये देखते हैं और कह देते हैं क्वाड्रेटिक है, लेकिन देखो हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। लेफ्ट साइड तो सॉल्व की हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमें मिला x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 3x और 4x हो जाएगा 7x, और प्लस 1 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग अपने आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके जितने भी पार्ट्स रह गए हैं उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वो बाद में बताएंगे आपको। अब हम हाउ टू सॉल्व पहला मेथड करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला मेथड सॉल्व का मैंने आपको क्या बताया, फैक्टराइजेशन बताया ना। तो फैक्टराइजेशन का के दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे फैक्टराइजेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन का दूसरा मीनिंग मैंने बताया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसमें ये मिडिल टर्म है। अब ये मिडिल टर्म है तो इसका मेथड क्या होता है कि जो पहली टर्म, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हमने माइनस 10 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया माइनस 10x स्क्वायर। अब इस माइनस 10x स्क्वायर के फैक्टर्स हमने बनाए, तो एक x इसको मिल गया, एक x इसको मिल गया।
अब हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं -10 के मल्टीप्लिकेशन दो नंबर का -10 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन -3 आए। मींस हमें इस तरह से दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आए -3x और जिनका मल्टीप्लिकेशन आए -10x²। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इस 10 के फैक्टर्स बनाएं 2, 5, तो आपको ये मिल गए 2 और 5। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि a जो है वो हमारा 2x है और b जो है ये हमें कुछ सोचना होगा, साइन हमें कुछ सोचने होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर -3 चाहिए तो साइन 5 का बड़ा होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। हमने कैसे स्प्लिट किया? -5x + 2x, इस -3 को मैं क्या लिख दिया? -5x और +2x, और ये -10 एज इट इज़। और फिर उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x, तो हमारे पास बचा x - 5। फिर यहाँ से हमने +2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x - 5 = 0। तो पहला हमारा फैक्टर आया x + 2, पहले इन दोनों को, और फिर ये वाला ब्रैकेट दोनों के पास कॉमन था तो दूसरा ब्रैकेट हमारे पास ये है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गई। तो हमसे पूछा क्या गया? फाइंड द रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए अब आपको ये रूल भी पता होगा कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो तो उसमें या तो पहला नंबर 0 होना चाहिए या दूसरा नंबर 0 होना चाहिए। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो पहली वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आएगी 5। तो ये हो गए हमारे रूट्स। तो लास्ट में हम लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 5। मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दे रही हूँ कि बोर्ड में आपका कोई हाफ मार्क भी डिडक्ट ना कर पाए। ये आपका सारा रफ वर्क है और बोर्ड में आपका कोई हाफ मार्क भी डिडक्ट ना करे, उस तरह के प्रॉपर स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन हमें कहता है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसमें अगर हम ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में, √2 और 5√2, x² तो आएगा ही, तो 5 और √2 होता है 2, तो ये हमारे पास आ गया 10x²। 10 के फैक्टर्स फिर हमने बनाए 2, 5 = 10। इस बार हमें चाहिए 7, a + b हमें चाहिए 7x और a × b हमें चाहिए 10x²। साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो हमने कैसे स्टार्ट करना है? √2x² प्लस, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 5x + 2x + 5√2 एज इट इज़ = 0। तो इस 7x को हमने कैसे ब्रेक किया? 5x + 2x। इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 7x आ रहा है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और 5√2 मतलब 10 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है? √2x² और 5x में से कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे √2x + 5। यहाँ भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है कॉमन, तो नहीं, यहाँ नज़र आ रहा है ये जो 2 है, 2 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो होते हैं √2 × √2। तो इस 2 में से एक √2 हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पर जब √2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2, ये x बचेगा। 5√2 में से √2 बाहर चला जाएगा तो ये 5 बचेगा। अब आप देखें कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, इट मीन्स हमने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन की है। पहला ब्रैकेट x + √2 और दूसरा ब्रैकेट √2x + 5 = 0। तो जब हमारा x के साथ अटैच होता है नंबर, तब हमारा ये वर्ड्स कहलाते हैं फैक्टर्स। तो अगर पेपर में आता है फैक्टर्स तो हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, दीज आर फैक्टर्स। और पेपर में आता है रूट्स, तो रूट्स का मतलब होता है कि हम इनको फाइंड करके देंगे x की वैल्यूज़। रूट्स फाइंड करो या सॉल्व करो मतलब x का आंसर बताओ। तो यहाँ पर x का आंसर आएगा -√2 और यहाँ पर x का आंसर आएगा -5/√2। जब √2 आपके डिनोमिनेटर में आता है तो आपको रैशनलाइज करना होता है, ये आप सबको पता है।
स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं कि रूट को हम कभी नहीं छोड़ते हैं डिनोमिनेटर में। तो फाइनल आपके 2 रूट्स आ गए हैं। प्रेजेंटेशन आपको मैंने ऊपर बताई है, रूट्स लिखेंगे लास्ट में, तो दीज आर द 2 रूट्स। सो आई होप दीज 2 पार्ट्स आर क्लियर। नाउ न्यू मेथड दैट इज, नाउ द अदर फार्मूला जो मैंने बोला था आप लोगों को, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये नया मेथड है आप लोगों के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम ये फार्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड इसको नाम दिया गया क्योंकि हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं जैसे ax² + bx + c = 0, तो इसमें हमने एक कैपिटल D डिफाइन किया, और इस कैपिटल D को हम कहते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जैसे कैपिटल D से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जो आपको पता है कि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हम इसको इवैल्यूएट करते हैं कि d कितना आएगा। तो हम पहला स्टेप हो जाता है कि सबसे पहले आप d को इवैल्यूएट कर लें, फिर दूसरा स्टेप हो जाता है कि आप ये देखें अगर d > 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि इसके रियल रूट्स आएंगे। अब रियल रूट्स का क्या मतलब है, आपको पता है कि जब तक आप 10th में रहेंगे तो आप रियल नंबर्स में डील करेंगे, और जब आप 11th में जाके मैथ्स लेंगे तो एक और तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो जब रियल रूट्स का मतलब कि हम जो 10th क्लास में हैं, रियल आंसर्स, रियल नंबर में आंसर आएगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। रियल रूट्स भी आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। अभी मैं इन सबका मीनिंग आपको दोबारा बताऊंगी क्योंकि ये नई चीज़ है आपके पास, नया है ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद अगर चेक करेंगे हम d 0 आएगा, अगर d 0 आ जाए तो भी हमारे रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स आएंगे लेकिन इस बार आएंगे इक्वल रूट्स। और थर्ड केस हमारा होता है अगर d < 0 हो जाए तो हम कहेंगे नो रियल रूट। मतलब ये जो थर्ड केस है ना, जो मैंने अभी अभी लिखा है ये वाला, यहाँ पे हम ये लिख के और छोड़ देंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे आगे। इसका मतलब ये है कि जब हम 11th में जाएंगे तब ये चीज़ हमें सॉल्व करनी आएगी, क्योंकि नो रियल रूट 10th तक जो नॉलेज हम रखते हैं ना रियल नंबर की, वो रियल नंबर की नॉलेज में हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपके साथ एक एक एग्जाम्पल लेके तीनों d को डिस्कस कर लेती हूँ। एक ग्रेटर का ले लेते हैं, एक इक्वल का ले लेते हैं, एक लेस देन का ले लेते हैं। और इसका एक और नाम होता है, ये जो सारी चीज़ आपको समझाई है इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि जो आपके आंसर्स आएंगे उनकी नेचर कैसी है, उनकी नेचर रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है, या नो रियल रूट है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कैसी नेचर है रूट्स की, तो आपने हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके और ये तीनों चीज़ों को सॉल्व करके चेक करना है कि उनकी नेचर कैसी है। अब 1 बाय 1 तीनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं पहला जो ले रही हूँ सबसे ईजी आप लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही वाला ले लेते हैं जो अभी अभी हमने सॉल्व किया। 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे a क्या है, 2, कोफिशिएंट ऑफ x² को a कहते हैं, b यहाँ पर क्या है 1, और c यहाँ पर क्या है -6। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला b² - 4ac। अब b क्या चीज़ है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a क्या चीज़ है 2, c क्या चीज़ है -6, 1 माइनस प्लस 4 2 = 8 6 = 48 विच इज़ इक्वल्स टू 49। तो आप यहाँ पर कहेंगे 49। तो d जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि रियल रूट मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का ये मीनिंग होता है कि डिफरेंट मिलेंगे। मतलब जैसे एक रूट 4 होगा तो दूसरा 6 हो जाएगा, 1 होगा हाफ हो जाएगा। डिस्टिंक्ट और इक्वल का मतलब होता है दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। तो d ग्रेटर देन 0। अब हमारा फार्मूला, अब d तक तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, -b + √d/2a। ये पहला आंसर आता है और ये दूसरा आता है -b - √d/2a।
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर 2 आंसर्स आएंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब जो x है, जो वेरिएबल है, उसके 2 आंसर्स आएंगे। तो पहले आंसर में फार्मूला √d के आगे प्लस लगेगा, बाकी सेम है, और दूसरे में √d के आगे माइनस लगेगा। क्यों होता है ऐसा, ये आपको पहले भी पता है, आप कर चुके हैं 9th में और बाकी उसमें, कि जब कोई चीज़ स्क्वायर होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ रफ में, जैसे ऐसे होता है x² = 4, तो x हमारा क्या आता है, +-2 आता है। 2 आंसर्स आते हैं इसके, और ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अगर सपोज़ ये नहीं पता हमें +-2 कैसे आया, तो x² इस 4 को इधर शिफ्ट करो, -4 आएगा। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे a - b a + b करके, तो एक आएगा x - 2 और एक ब्रैकेट आएगा x + 2। तो कितने आंसर्स आएंगे, x = 2 और x = -2। तो सीधा हम लिख देते हैं 10th में आकर ये वाली चीज़ कि x² अगर 4 के इक्वल है तो x जो है वो +-2 के इक्वल होगा। तो सेम यहाँ पे, क्योंकि ये जो d है उसे हम √d लिख रहे हैं, √d का मतलब होता है एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसीलिए 2 वैल्यूज़ हो जाती हैं। आप बहुत बार देखेंगे कि ये कंबाइन करके भी होता है। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट एक और करूँगी तो मैं वहाँ पे कंबाइन फार्मूला लिखूँगी, वो भी देखना मैम ने कैसे लिखा। अब ये जो फार्मूले का माइनस है, बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत ध्यान से, ये माइनस, फिर b की वैल्यू वो 1 है, फिर प्लस का साइन, फिर d जो है वो 49 है तो हम √49 लिखेंगे, फिर 2, और a हमारा क्या है, a हमारा है 2, तो a के प्लेस पे 2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे -1 आएगा, 49 का रूट होता है 7 और 2 2 होता है 4, तो ये हमारे पास फाइनली आएगा 7 - 1 6/4, और ये हमारा आंसर आएगा 3/2। और उसके बाद इधर हमारा आएगा माइनस, फिर b की वैल्यू 1, फिर ये हो गया आपका 49 और ये हो गया 2, a हो गया 2, तो -1 - 7/4, तो ये हमारा हो गया -8/4, और ये हमारा आंसर हो गया -2। तो इसके 2 रूट्स हमने कितने ईजिली निकाल लिए, देखो एक रूट आया x = 3/2 और दूसरा आया -2। तो ये बच्चों को बहुत इजी लगता है क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें स्प्लिटिंग को सोचना पड़ता है, कई बार बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, कभी रूट में वैल्यू आ जाती है। ये मेथड कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। अभी मैं 2 एग्जाम्पल और लेके आपको आगे का समझाती हूँ। नाउ द सेकेंड केस, अब इसमें चेक करते हैं कि d हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ax² + bx + c = 0, तो जब हमने कंपेयर किया तो a क्या आएगा 4, b क्या आएगा 4√3 और c क्या आएगा 3। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जो हमारा होता है b² - 4ac। b², तो b यहाँ पर क्या है 4√3 है, इसका स्क्वायर कर दिया, 4a हमारा क्या है 4, c हमारा क्या है 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 = 16, 3 = 48, तो ये हमारा आ गया 48 - 48 = 0। अब देखा आप लोगों ने कि पहला जो हमने केस किया था उसमें d ग्रेटर था, इसमें d 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब चेक करते हैं कि क्या मैम कह रहे हैं हम। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि रियल और डिस्टिंक्ट 2 अलग अलग आंसर्स आए थे, 3/2 और -2, तो यहाँ भी ऐसे इक्वल आएंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे। अब देखते हैं फार्मूला, मैं आपको बता रही थी कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं, -b प्लस माइनस को ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने जो बताया था वो अलग अलग बताया था, ये कंबाइन कर दिया। दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि -b भी सेम था, √d भी सेम था, 2a भी सेम था, तो हमने बीच में जो प्लस माइनस था दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद अब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, ये और यहाँ पर ये -b - √d/2a, बस अब वैल्यूज़ रखनी है हमें। -b की वैल्यू कितनी थी 4√3, √d तो 0 ही था, तो 0 की तो कोई सेंस ही नहीं है, मत लिखो चाहे, या चलो मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, √0 और 2, और a कितना आ रहा है हमारा, a आ रहा है 4, तो ये मुझे मिला -4√3/8। अब ये कैंसिल कर दो, 4 2 = 8, तो मुझे मिला x = -√3
अपॉन 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सेम ही मिलने वाला है, -4√3, फिर यहाँ पर 0 मैं नहीं लिख रही हूँ अब की बार, और ये आएगा 2 × 4, तो ये हमारा आएगा 4 से 4 कैंसिल कर दो, -√3/2। तो देखो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, आ रहे हैं ना इक्वल रूट्स, -√3/2 -√3/2। तो इसका मीनिंग समझ आ गया होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स का। तो इस तरह से हम, कितना इजी है हमारे लिए, नेचर भी बता दी हमने रूट की, पहले ही हमें पता लग गया जब हमने डी फाइंड किया। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो हमेशा आप यही मेथड प्रेफर करोगे। लेकिन अगर अभी 10th में हो, एग्ज़ाम में लिखा होगे फैक्टराइजेशन यूज़ करो, तो फैक्टराइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और लिखा हो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व का, फाइंड द रूट्स का, तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक यूज़ करना चाहिए, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब एक और केस लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया 2x² - 3x + 5। तो यहाँ पर a क्या चीज़ है, वो 2 है, b क्या चीज़ है, -3 है, और c क्या चीज़ है, वो 5 है। तो यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं हम, b² - 4ac। तो हमारा b कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, और c कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया 40। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये आएगा -31, ये 0 से छोटा है, तो यहाँ पे d <0 आया। तो मैंने अभी बताया था कि जब 11th में जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व हो जाएंगे, रियल में नहीं होंगे। तो बस हम यहाँ पे नो रियल रूट्स लिखेंगे और क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। इससे आगे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। थैंक यू।